नमस्कार, निष्कर्ष भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। आपको बता दें कि बिहार लोकसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं और नतीजे आने के बाद बिहार में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ते हुए नज़र आ रही है। आपको बताएं कि पप्पू यादव जो है पूर्णिया से चुनावी मैदान में थे और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नज़र आए। जहां वो अब जीत चुके हैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में। अब उन्होंने कहा है कि अगर 3 महीने में हमने ये सारे काम नहीं करवाए तो हम रिज़ाइन कर देंगे। आपको बता दें पूर्णिया में उन्होंने ये कहा है कि 3 महीने के अंदर पूर्णिया को भ्रष्टाचार मुक्त कराएँगे और अगर हम ये काम नहीं कर पाए तो फिर हम रिज़ाइन कर देंगे। आपको बता दें कि पूर्णिया लोकसभा सीट से नवनिर्वाचित सांसद पप्पू यादव ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि 3 महीने में आम आदमी का रामराज नहीं आया तो चौथे महीने में रिज़ाइन कर दूँगा। उन्होंने कहा पूर्णिया भ्रष्टाचार मुक्त होगा, सीमांचल और कोसी को बदनाम करने वालों को मैं छोड़ूंगा नहीं और बदलाव लाना ज़रूरी है। साथ एनडीए की नई सरकार को लेकर भविष्यवाणी भी की। पप्पू यादव ने कहा है कि मैं नरेंद्र मोदी जी को बधाई देता हूं। आप सबसे पीएम हैं, मेरे भी प्रधानमंत्री हैं। ऐसे में विपक्ष की मत भूलिए, पूर्णिया क्षेत्र का काम करा दीजिए। सीमांचल कोसी को बदलाव की ज़रूरत है और प्राथमिकता मेरी यही है। 2 साल में पूर्णिया को नंबर 1 बनाएंगे और भ्रष्टाचार मुक्त करवाएंगे। अगर पूर्णिया में 3 महीने में आम आदमी का रामराज नहीं आया तो चौथे महीने में रिज़ाइन कर दूंगा। पप्पू यादव ने कहा है कि इस बार देश की जनता ने नरेंद्र मोदी को मैंडेट बता दिया है क्योंकि एनडीए ने उनका नाम पर चुनाव लड़ा था। उन्होंने कहा है कि 65 से 70 सीट कम आई है, 400 पार की बात छोड़िए, अपनी सरकार भी नहीं बना पाए। मुझे लगता है कि ये नई सरकार साल भर से ज़्यादा नहीं चलेगी क्योंकि नीतीश नायडू गांधी विचारधारा के हैं। पूर्णिया सांसद ने अनुरोध करते हुए कहा है कि आप देश के पीएम हैं, आप नीतिगत और रोजगार पर बात कीजिए, गरीबों की बात कीजिए, गरीबों को ख़त्म करने वाले मुद्दों पर बात कीजिए। हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, हिंदू मुसलमान की बात मत कीजिए। मैं ये अपेक्षा करता हूँ कि एनडीए सरकार में हिंदू मुसलमानों की राजनीति नहीं होगी, जात पात बैकवर्ड फॉरवर्ड की बात नहीं होगी। आपको बता दें कि निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर पप्पू यादव ने पूर्णिया की सीट पर जीत हासिल की। आरजेडी की दीवा भारती और जेडीयू के संतोष कुमार को मात दी है। तो देखिए सीधे तौर पे पप्पू यादव ने कह दिया है कि अगर मैं 3 महीने में जनता का रामराज नहीं लाऊंगा तो मैं कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें करना छोड़ दूंगा और मैं रिज़ाइन कर दूंगा। और मैं चाहता हूं कि इस बार जो प्रधानमंत्री बने हैं वो बिहार को कुछ ना कुछ दे, क्योंकि उनको ये तो समझ आ गया है कि बिहार कहीं पीछे नहीं है। बिहार के 8 सांसदों को मंत्री पद दिया गया है और बिहार के लोगों की आशा कहीं न कहीं है। अगर पप्पू यादव प्रकरण की बात करें तो आपको याद होगा किस तरीके से उन्होंने अपनी पार्टी जाप का विलय जो है वो कांग्रेस में करा लिया था, लेकिन उसके बाद ही पूर्णिया से उनको टिकट नहीं मिली, जिसके बाद उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।